आज गुरुवार के पावन अवसर पर मैं आपको विष्णु भगवान से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। गुरुवार का पावन दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन आपको विष्णु भगवान का पूजन करके व्रत रखना चाहिए और कथा का पान करना चाहिए। अगर आप इस दिन कथा का पान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए आपको विष्णु भगवान की कथा सुनाएं। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा को शिकार खेलना बहुत अच्छा लगता, जिस वजह से वह अक्सर कर जंगल जाया करता। उसी जंगल में एक पेड़ पर गिद्ध अपने परिवार के साथ रहा करता। गिद्ध विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हर गुरुवार को व्रत रखता। इसी के साथ वह खुद व्रत रखता पर अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाता। एक दिन राजा ने अपने आप से कहा कि बहुत दिन हो गए शिकार खेलने नहीं गया, चलो शिकार खेलकर आता हूँ। यही सोचकर राजा जंगल आ गया। जंगल आने के बाद वह इधर उधर शिकार की तलाश करने लगा, पर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला, जिससे राजा काफ़ी परेशान हुआ। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लाने गया था और जैसे ही वह भोजन लाने के लिए उड़ा, वैसे ही राजा की नज़र गिद्ध पर पड़ गई। उस दिन गुरुवार था। राजा ने बिना सोचे समझे ही तीर चला दिया। जो तीर गिद्ध के लग गया और वह जमीन पर आकर गिर पड़ा और गिद्ध जोर जोर से कराहने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह उसके पास आया और बोला, चलो आज तो शिकार बहुत तगड़ा हुआ है। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर राजा अत्यंत परेशान हुआ, क्योंकि वह आवाज़ बहुत ही दर्द भरी थी। राजा ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी गिद्ध ने कहा, ये मेरे बच्चे हैं जो उस पेड़ के ऊपर रो रहे हैं। यह सुनकर राजा हैरान हुआ और बोला, क्या तुम्हारे बच्चे? पर तुम्हारे बच्चे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इस पर गिद्ध ने कराहते हुए कहा, वो पेड़ पर बैठे हैं, मैं उनके लिए ही भोजन लेने जा रहा था, पर तुमने मुझ पर पार कर दिया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझे तीर मारा, मुझे बस इस बात का दुख है कि अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं ला पाऊँगा और शाम को विष्णु भगवान की पूजा नहीं कर पाऊँगा। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गिद्ध के शरीर से तीर निकाला, जिससे गिद्ध को काफ़ी दर्द हुआ। वहीं विष्णु भगवान यह सब देख रहे थे। इसके बाद राजा ने कहा, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस पर गिद्ध ने कहा, लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तुम ऐसा करो, मेरे बच्चों के लिए भोजन ला दो, बस मैं यही चाहता हूँ। यह सुनकर राजा इधर उधर देखने लगा पर उसे भोजन नहीं मिला और वह वहां से चला आया। गिद्ध भोजन की तलाश में बैठा रहा। काफ़ी देर हो गई पर भोजन नहीं आया, ना ही राजा आया। तभी गिद्ध ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, अगर मैंने आपकी कभी भी भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ की हो तो मेरे बच्चों को भोजन दे दो और मेरी जान बचा लो, क्योंकि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ये दुनिया बहुत ही खराब है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चों का भी यही हाल हो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहते ही वह पंछी ठीक हो गया और उसके बच्चों के लिए भोजन आ गया, जिसे देखकर गिद्ध अत्यंत प्रसन्न हुआ। दूसरी तरफ राजा अपने महल आया और आराम से जीवन यापन करने लगा, पर वह भूल गया जो उसने पाप किया था वह उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन राजा आराम से दरबार में बैठा हुआ था। तभी वहां एक शिकारी आया और बोला, राजा, मेरे पुत्र को एक शेर ने मार दिया। अब मैं चाहता हूं आप उस शेर का वध करो, तभी मुझे न्याय मिलेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस शेर को मार दूंगा। वैसे तुम भी शिकारी हो, तुम खुद भी तो मार सकते। पर राजा की ऐसी बात सुनकर शिकारी ने कहा, नहीं नहीं, आप ही मारिए। अगर मैं मारूंगा तो मुझ पे हत्या लगेगी, इसीलिए आप ही ये काम कीजिए। यह सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा। वह शिकारी और कोई नहीं बल्कि विष्णु भगवान ही थे। राजा जंगल को आया और शेर को इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे कहीं शेर ना मिला।
तभी उसे उस दिन की बात याद आई। उसने सोचा शायद अब तो वह गिद्ध मर गया होगा, मुझे पेड़ पर चढ़ के उसके बच्चों को देखना चाहिए। यही सोचकर वह उसी पेड़ के नीचे आया जहाँ पर गिद्ध के बच्चे बैठे हुए थे। जब वह पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा तो टहनी टूट गई, जिससे राजा नीचे गिरा। नीचे गिरते ही वहाँ एक शेर आ गया जो जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर को देखकर राजा बुरी तरह भयभीत हुआ, क्योंकि उसके हाथ से तीर कमान छूट गया। अब राजा निहत्था था। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने समझा अब तो उसकी मौत निश्चित है। तभी अचानक शेर का ध्यान किसी ने भटकाया। वह कोई और नहीं बल्कि वही गिद्ध था। वह बार बार शेर पर हमला करने लगा, जिससे शेर को बेबस होकर वहाँ से भागना पड़ा। गिद्ध की ऐसी दया को देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला पाया, मुझे क्षमा कर दो। इस पर गिद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ राजन, मैंने तुम्हें क्षमा किया। वैसे भी मेरे विष्णु भगवान ने मेरी जान बचाई और मेरे लिए भोजन भी ले आए थे। यह सुनकर राजा काफ़ी हैरान हुआ और बोला, ये सब विष्णु भगवान की कृपा है। हाँ, ये सब विष्णु भगवान की ही कृपा है। मैं हर गुरुवार को विष्णु भगवान का व्रत रखकर उनकी कथा का पान करता हूँ। यह सुनकर राजा हैरान था कि भला पक्षी भी विष्णु भगवान का व्रत रख के कथा का पान कर सकते हैं। इस पर राजा ने गिद्ध से विष्णु भगवान की कथा के बारे में विस्तार से पूछा और उनकी पूजा विधि पूछी। गिद्ध ने राजा को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, आज से मैं भी गुरुवार का व्रत किया करूँगा, क्योंकि मुझसे बहुत सारे पाप हुए हैं और मैं उनका पश्चाताप करना चाहता हूँ। यह सुनकर गिद्ध भी अति प्रसन्न हुआ और इसके बाद राजा अपने राज्य में आ गया। राज्य में आने के बाद वह गुरुवार का व्रत करने लगा। विष्णु भगवान की पूजा पूरी भक्ति भाव से करने लगा। जिस प्रकार गिद्ध ने उसे कथा बताई थी, राजा उसी प्रकार कथा करने लगा और इस प्रकार राजा के सारे पाप दूर हो गए। जब उसे मृत्यु आई तो वह सीधा वैकुंठ धाम गया। इस प्रकार राजा गुरुवार का व्रत करके विष्णु भगवान को प्राप्त हुआ। जो कोई भी गुरुवार का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखता है, विष्णु भगवान उसकी समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसके दुखों का नाश करते हैं और उसके सारे पापों को दूर कर देते हैं। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।